हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 12 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हनीमाकू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है भारत के सहयोग से। 9 नवंबर 2025 को मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू विशेष दूत के रूप में उपस्थित थे। मालदीव के बारे में हम जानते हैं तो मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी रुपया है। और मालदीव की संसद को मजलिस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मालदीव की संसद को क्या बोलते हैं, तो मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। भारत ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया था, 1988 में। ये कई बार पूछा गया कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश में चलाया गया था? भारत के सहयोग से। तो ये भारत के सहयोग से मालदीव में चला गया था, मालदीव में होने वाले तख्ता पलट को रोकने के लिए। इसके अलावा भारत और मालदीव एक सेक्शन अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है एक्साइज एक्वेरिन। ऐसा एक्सरसाइज एक्वेरिन भी करते हैं भारत और मालदीव, जिसका वही भाषा में अर्थ होता है फ्रेंडशिप यानी भाईचारा। ये मैप में मालदीव है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और मालदीव किस चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये 8 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP30, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बेलेम ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है। ये ब्राजील के बेलेम में आयोजित होगा, जिसमें जलवायु समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाना इसका मुख्य कार्य होगा। इसके अलावा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं तो 1992 में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है। और 1994 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन लागू हुआ था, 1994 से। ठीक है। UNFCCC, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी बोलते हैं। और ये प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जैसे कि COP1 बोलते हैं। COP1 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था ये? 1995 में, 1995 में। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, कहाँ हुआ? तो ये 1997 में, 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, जैसे कि COP3 भी बोलते हैं। COP3 क्योटो प्रोटोकॉल की ईयर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये 1997 है। उसके बाद 2015 में फिर पेरिस समझौता पूछा जाता है। 2015 का पेरिस समझौता, जो जिसे कि COP21 भी बोलते हैं। COP21 ये कहाँ हुआ था? पेरिस में, 2015 में। उसमें ये फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया गया था। उसके बाद 1994 में UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन लागू हुआ। और 1995 में बर्लिन में पहला COP1 आयोजित हुआ। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अपनाया गया। और 2015 में पेरिस समझौता, जो कि COP21 के नाम से जाना जाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। COP21 में पेरिस समझौता 2015 में। ये है ब्राजील। ये गया वो शहर बेलम। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, दिख रही है मैप में। इसके अलावा ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से स्पर्श होती है, सिवाय दो देशों को छोड़कर। तो वो दो देश हैं, चिली और इक्वाडोर। ये है इक्वाडोर और ये है चिली। ये दो देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती, बाकी सभी देशों की सीमा ब्राजील से स्पर्श होती है दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में दो लैंडलॉक्ड कंट्री भी हैं, जो कि बोलीविया और पराग्वे। ये दो कंट्री ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 उत्तरी प्रशांत महासागर में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये गुआम में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10 नवंबर 2025 से गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसका मेजबान इस बार कौन है? तो अमेरिकी नौसेना इसका मेजबान है इस बार। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया है। वो किन देशों के बीच में होता है मालाबार युद्ध अभ्यास? तो ये क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड में USA,
ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये 4 देश इसमें शामिल हैं क्वाड कंट्रीज में। तो इन देशों के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास होता है ये गुआम द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवारा कुत्तों के लिए सहजीवन परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? तो ये गुवाहाटी में शुरू की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी ने आवारा कुत्तों का टीकाकरण, नसबंदी और पुनर्वास करने के लिए परियोजना शुरू की है। यह परियोजना स्थानीय सरकार और पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण, जिसे कि एबीसी भी बोलते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम और टीकाकरण को प्रभावी ढंग से लागू करना है। साथ ही कुत्तों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य जो महिलाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रतिमाह 1 दिन का संवैतनिक मासिक धर्म अवकाश कुल 1 वर्ष में कुल 12 दिन अवकाश देने वाला पहला राज्य बना है। तो ये कर्नाटक बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल पर महिलाओं को सेहत को बढ़ावा देने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह नीति सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होगा, जो मासिक धर्म की असुविधा के दौरान उत्पादकता और गरिमा सुनिश्चित करती है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रगति है। इसके अलावा कर्नाटक से संबंधित और फैक्ट। तो कर्नाटक अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है, 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है? तो यहाँ पे कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भी स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसके अलावा यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीट भी देखते हैं। तो कर्नाटक में मुख्य रूप से 12, 28, 224 इसी तरीके से याद रखनी है। 12 राज्यसभा है, 28 लोकसभा और 224 विधानसभा। ये यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं। 12 राज्यसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटें और 224 विधानसभा सीट्स हैं। तो ये मैप में कर्नाटक दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा इन सभी राज्यों से स्पर्श होती है। कर्नाटक के नेशनल पार्क भी देखते हैं। तो कर्नाटक के नेशनल पार्क देखते हैं, जैसे इन्हें एबीसी से भी याद कर सकते हैं। ए से है अंसी नेशनल पार्क, बी से है यहाँ का बांदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये दोनों बी से हैं। और सी से है यहाँ का कुद्रेमुख नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनजाति गौरव वर्ष 2025 किसकी 150वीं जयंती और भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है तथा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जनजाति कार्य मंत्रालय वर्ष भर का उत्सव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, के योगदान को सम्मानित करता है। साथ ही राष्ट्रगान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जनजाति कार्य मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है जो आदिवासी संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को बढ़ावा देता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब होता है? 15 नवंबर को होता है। और 15 नवंबर को इसीलिए हम झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखना, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्यों इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है। इसके अलावा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में भी जानते हैं। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। और ये रचना कब की थी? जब 2025 में से 150 वर्ष हो रहे हैं, तो इसकी रचना 1875 में की गई होगी। यानी 1875 में इसकी रचना की थी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चावांग कुट, जिसे चैप्चार कुट महोत्सव भी कहते हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मिजोरम। यह त्योहार कुकी चीन मिजो समुदायों द्वारा शरद ऋतु की फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का प्रतीक है। और 1 नवंबर को मणिपुर में राजकीय अवकाश भी होता है। यह उत्सव नागालैंड और मिजोरम जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर कुकी चिन मिजो आबादी है वहां पे मनाया जाता है। यानी मणिपुर में भी मनाया जाता है, नागालैंड में भी, लेकिन मुख्य रूप से ये मिजोरम में मनाया जाता है। मुख्य रूप से मिजोरम के बारे में जानते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1927 को भारत का 23वां राज्य बना था। 20 फरवरी 1987 को भारत के 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। 23वां राज्य मिजोरम बना और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना।
यानी 20 फरवरी 1987 को भारत के दो राज्यों की स्थापना हुई थी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। मिजोरम को लैंड ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की भूमि भी कहते हैं, और यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार चैपचारकुट या चावांगकुट भी है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ पे मोरलैंड नेशनल पार्क है। इसके अलावा फामुगई नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पे डेम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह सुविधा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ईएमसी पार्क इनोफेली में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एसआईसी सैम प्राइवेट लिमिटेड, जो आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया है। इस सुविधा के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है इन्होंने। और ये कब से स्टार्ट होने की इसकी उम्मीद है, 2027-28 तक ये पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसका उपयोग क्या रहेगा, तो एसआईसी आधारित उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में किया जाएगा। इसके अलावा यह परियोजना भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, हरियाणा में। और इस 1989 से हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा कुरुक्षेत्र में शुरू किया जा रहा है, और 2016 से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। और इसका आयोजक हरियाणा पर्यटन होता है। और कब से कब तक मनाया है, तो 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है ये। और इस बार इसकी थीम क्या है, तो स्वधर्म इन श्रीमद् भगवत गीता इसकी थीम है। और इसका जो पार्टनर स्टेट है यानी सहयोगी राज्य है, वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटीज डे, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शहरीकरण की चुनौतियों और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। 2025 में इसकी थीम क्या है, तो विश्व शहर दिवस की 2025 की थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज, लोक केंद्रित स्मार्ट स्मार्ट शहर। इसकी थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज, 2025 की थीम है। इसके अलावा अक्टूबर माह के हम इंपोर्टेंट डेट्स भी रिवाइज करेंगे। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेजिटेबल डे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेबल डे मनाया जाता है, और 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। तो एक बार एग्जाम में दोनों ऑप्शन में थे ये, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेबल डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी की जयंती होती है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएन द्वारा कब से मनाया जा रहा है, तो 2007 से मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है, 5 अक्टूबर को भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्लियर करते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है उस दिन, 5 सितंबर को, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस ऐसे याद रखते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो ये दिन भी हमें याद रखने हैं। जैसे 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय थल सेना दिवस। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे यानी राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे मनाया जाता है।
तो ये दिवस भी इसी तरीके से याद रखने हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जब 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इफेक्ट भी याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई जाती है, जिसे कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है इसे। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है यूएन द्वारा। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 24 अक्टूबर को इसके अलावा विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व कंगारू दिवस भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को आईटीबीपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर इसके अलावा विश्व शहर दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड सिटीज डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।